हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हमने आपको जो कल टॉपिक पढ़ाया था उसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा कि किसी भी टॉपिक के न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, या अगर आपसे यही न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप इसको किस तरीके से एकदम बेसिक से आपको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाएंगे। तो जितने भी बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में समस्या होती है, दिक्कत होती है, ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, जिससे फिजिक्स के डेरिवेशन और थ्योरी के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी स्ट्रांग हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि कितने बच्चे कल वाली वीडियो को रिवाइज किए थे, कल वाले फार्मूले सबको पता है, कितने बच्चों को फार्मूले याद है? देखो, अगर फार्मूला याद रहेगा तो न्यूमेरिकल लगाने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो देखते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन 10 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होकर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है 10 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होकर अपने वेग के लंबवत, ठीक है, यहां पे वेग होगा, अपने वेग के लंबवत। पेन पहले तो सेलेक्ट कर लें, फिर चलिए हो गया सेलेक्ट। अपने वेग के लंबवत, ठीक है, अपने वेग के लंबवत कार्य कर रहे 0.4 टेस्ला यानी कि वेबर बटे मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता। अब हमें देखिए क्या क्या चीजें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो निकालना इलेक्ट्रॉन का चाल, फिर प्रक्षेप पथ की वक्रता त्रिज्या यानी कि इसकी वक्रता त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना होगा, ठीक है, यानी कि हमें त्रिज्या भी निकालनी है, कण की चाल भी निकालनी है। और यहाँ पे देखिए आपको बच्चों दे रखा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है, 9.0 होता है शायद, एक सेकंड कंफर्म कर लें हम, हाँ 9.0 होता है, ठीक है, तो यहां पे ये 9.0 है, ठीक, तो 9.0 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन पे आपका आवेश दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, आवेश ये मतलब बी चीज दिया हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये इतना होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यह है बच्चों, हमें निकालना होगा इसका वेग। लेकिन जो वेग का हमने फार्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, क्योंकि हम तो यही निकाले थे ना, क्यू वी इक्वल टू mv² बटे r, तो एक बी से एक बी कैंसिल हो गया था, तो v इक्वल टू यहां से हमको मिला था QB/r बटे m। अब यहां पे वेग निकालने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ साथ कण पर उपस्थित आवेश, उसका द्रव्यमान और उसकी त्रिज्या, चार चीजें हमको चाहिए। लेकिन यहां हमें 3 चीजें केवल पता है। द्रव्यमान m का मान दिया हुआ, m का मान कितना दिया हुआ, सबसे पहले जो चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। q का मान दिया बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। फिर क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ चुंबकीय क्षेत्र b का मान, b इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.04 टेस्ला, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि m इक्वल टू 9.0 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये चीज दे दिया है, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ विभवांतर V, यहां पे ये विभवांतर V है, कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये इतनी चीजें जो है बच्चों गिवन है। अब बात यहीं पे अटक गई, इसे निकाला जाए तो निकाला जाए कैसे। अब थोड़ा सा जो है आप जाओ क्लास 11th में, ठीक है। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से यानी v विभवांतर से त्वरित करते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, ठीक है। यदि v वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा
कितनी हो जाएगी, यानी कि हाफ mv² इक्वल टू हो जाएगा q इंटू बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, q इंटू बी। अब बात समझ में आ गई। तो यहां से आपका m इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, m इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी हमें निकालना तो वेग है ना, तो वेलोसिटी आपकी v² इक्वल टू देखिए कितनी हो जाएगी, v² इक्वल टू 2 से इधर भाग दूसरी साइड जाएगा गुणा, तो यानी 2qv बटे ये वेलोसिटी है और ये विभवांतर। याद रखना ये जो स्मॉल v है ये कण का वेग है, और ये जो कैपिटल B लिखा हुआ है ये कैपिटल B है। ठीक है, जो कैपिटल B लिखा हुआ है ये आपका क्या है, वोल्टेज है, यानी कि विभवांतर है। ठीक है, जो कि दिया कितना है, v इक्वल टू 10 वोल्ट बटे m। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2qv, सॉरी ये भी नहीं रहेगा, ये वाला v बटे m। ठीक है, अब मान रख लो चुपचाप बिना शोर किए हुए। q का मान 1.6 गुणे 10 घात -19, तो 2 गुणे 1.6 गुणे 10 घात -19 गुणे v का मान कितना दिया हुआ 10 वोल्ट बटे m का मान कितना दिया हुआ 9.0 गुणे 10 घात -31। अब इसी को हमें क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू अंडर रूट, सबसे पहले हम 10 की पावर को अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, 10 की पावर को अरेंज कर लेते हैं। तो अगर हम 10 की पावर को सबसे पहले अरेंज करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखो। ऊपर है 2 इन। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो, और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सकें। इंटू 1.6 इंटू 10 और कितना है इंटू 10 की पावर -19, और 10 की पावर -31 नीचे है तो ऊपर जाएगा 10 की पावर +31 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, बटे का कितना है 9, बटे का कितना है 9। ठीक है, ये इतनी चीजें लिख ली गई। अब आगे देखो, ये 10 ये 10 ये 10, सबका आधार क्या सेम है, और पावर सब पे अलग अलग। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर तो कितनी है 1 है, यहाँ पे -19 है, और यहाँ पे कितना है प्लस का 31, तो ये प्लस मिलके कितने हो गए 32, यानी तो प्लस का 32 और माइनस का 19 कितना आ गया 13। प्लस का कितना आया बच्चों 13। तो v इक्वल टू अंडर रूट 2 गुणे 1.6 ठीक है, गुणे 10 की घात 13 बटे 9। अब एक ही चीज यहां पे और देखिए, क्या चीज, हमें यह देखना है कि ये दशमलव को अगर हम खत्म कर लें तो चीजें हमारी काफी आसान हो जाएंगी। तो इसमें से दशमलव को हम आगे से पीछे लेके चले जाते हैं, तो जब दशमलव को हम आगे से पीछे लेके जाते हैं तो पावर हमारी क्या होती है, अगर
साथ में इंटू 10 की पावर है तो पावर 1 कम हो जाएगी, यानी जितने अंक आगे से पीछे ले जाएंगे उतनी पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम 1 अंक आगे से पीछे ले जा रहे हैं तो इसकी पावर 1 कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो 2 गुणे, अब यहाँ हो जाएगा 16 और गुणे 10 की घात प्लस 13 है तो 1 कम, यानी कि -1 कितना आएगा, 12 बटे 9। ठीक है, अब देखो इसका अंडर रूट ले लो, इसका क्या करो, अंडर रूट ले लो। तो अगर इसका हम अंडर रूट ले लें तो अंडर रूट लेने पर आएगा कितना, ये नीचे 9 है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। ठीक है, और फिर अंदर 16, 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। ठीक है, तो यानी बाहर से ऊपर से निकल जाएगा 4, नीचे से निकल जाएगा 3। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर आपका बच जाएगा कितना, 2, और वहां 10 की पावर 12 है तो 10 की पावर 6 बाहर आ जाएगा। यानी अंडर रूट के अंदर जो भी चीजें होती है अगर वो पेयर के रूप में है तो 1 बाहर आ जाएगा। तो 16 का हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, तो यानी 2 पेयर है, 1 बाहर आ जाएगा। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, तो 1 बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 का कोई मल्टीपल है नहीं तो उसको वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी v इक्वल टू निकल के आ जाएगी 4/3 अंडर रूट 2 और गुणे 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी निकल के आ गई उस कण की। ठीक है, अब हमें निकालनी है कण की त्रिज्या। तो यहां से अगर हम त्रिज्या देखें तो त्रिज्या r इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगी, Vm/QV, Vm/QV। ठीक है, तो चलिए अब त्रिज्या निकालते हैं। यहां तक किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो, उसके बाद इसको हम मिटाएं। ठीक है, किसी को नोट करना हो तो नोट कर लो, उसके बाद इसको फिर हम मिटाएं और फिर आपकी त्रिज्या कैलकुलेट करवा दें। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसकी त्रिज्या कैलकुलेट कीजिए। तो त्रिज्या r इक्वल टू क्या फार्मूला होता है r का, यहां लिखा हुआ Vm/QV। v का मान कितना है निकाला गया है यहाँ 4/3 अंडर रूट 2 गुणे 10 की घात 6 इंटू m का मान कितना दिया हुआ है 9.0, ये पॉइंट है। ठीक है, 9.0 इंटू 10 की पावर -31 बटे q का मान 1.6 गुणे 10 घात -19, v का मान इंटू 0.04। ठीक है, अब सबको सॉल्व कर लो। तो सबको सॉल्व करने पर आएगा कितना, सबसे पहले इस 3 से 3 त्रिका 9, ये कैंसिल और कुछ कैंसिल होगा। ठीक है, इधर देखो 0.04 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.04 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10 की पावर -2। दशमलव देखो 1 2 अंक पीछे ले जा रहे हैं तो पावर -2। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसकी जगह हम लिख दे रहे हैं सीधे सीधे 4/√3 गुणे सॉरी, अब तो रूट आपका कट गया ना, 4√2, 3 से 3 कैंसिल हो गए, इंटू ऊपर देखो सबसे पहले 10 की पावर अरेंज कर लो 3 इंटू यहाँ पे 10 की पावर +6 है, यहाँ पे 10 की पावर कितना है -31, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे -25, 10 की पावर -25। ठीक है, अरे -31 + 6 कितना हो जाएगा 25 6 31, और बड़ा कौन है माइनस वाला, तो चिन्ह आ गया माइनस का। नीचे 1.6 गुणे 10 की घात, अब देखो दशमलव हटाने के लिए 1 अंक आगे से पीछे ले जाएंगे तो फिर पावर 1 कम हो जाएगी, तो 19 से 19 -1। अच्छा, कितने बच्चे क्या करते हैं, अगर जैसे देखो ये चीज लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा पावर मिस्टेक ऐसे क्वेश्चन पर होती है, -19 लिखा है। अब उनको तो ये पता होता है कि दशमलव को जब हम आगे से पीछे ले जाते हैं तो पावर कम हो जाती है, तो 1 अंक अगर हम आगे से पीछे ले जाएं तो ये हो गया 16। अब गुणे वो क्या करेंगे, पावर 1 कम कर देंगे, तो -19 की जगह सीधे लिख के आ जाएंगे -18, और खूब कॉन्फिडेंस में कहेंगे अरे हम तो सही लिखे, पता नहीं कैसे एग्जामिनर काट दिया। या मान लो स्कूल के टीचर ही अगर टेस्ट ले रहे हैं, ऐसे लिख के आ गए, कर दिए कैंसिल।
कर दिए कैंसिल। अब लड़ पड़े, अरे सर हम तो सही लिखे हैं, ये तो रूल होता है मैथ का कि जब हम दशमलव को आगे से पीछे ले जाते हैं तो पावर कम हो जाती है। अरे भाई पावर कम का मतलब है यहां तो, अब बताओ अगर किसी चीज की पावर कम हो रही है तो संख्या का मान घटेगा कि बढ़ेगा? कम होने का मतलब कम होगा। तो अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? अगर देखा जाए तो ये आपका बड़ा है, यानी पावर आपने कम किया फिर भी ये बड़ा हो गया। तो जो माइनस की संख्याएं होती हैं, ठीक है, जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही छोटी होती हैं। और इसीलिए हम आपको एक सिंपल सा रूल बताए हैं, पावर वाले में आप कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे अगर उस रूल से चलोगे। क्या मैंने रूल बताया है? पावर जो है कम हो जाती है, ठीक है, पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती। कितनी कम हो जाती है? जितना आगे से पीछे ले जाते हैं। तो कम के लिए आप सीधे सीधे क्या करो, रटो नहीं कि कम हो जाती है तो संख्या को सीधे कम कर दो, सीधे एक स्टेप फालतू लिख दो, लेकिन गलती करने से बच जाओगे। कम होने का मतलब -19, किसी भी संख्या से अगर मान कम हो रहा तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें से माइनस कर दिया जा रहा है, तो -1। तो -19 -1 कितना हो जाएगा? माइनस का 20। तो 16 गुणे 10 की पावर -20, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 16 गुणे 10 की पावर -20, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होगा? बिल्कुल होगा। हाँ, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 4 × 10 की पावर -2। तो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, ठीक है। नीचे फिर 4 × 4 4 × 4 = 16 हो गया, और ऊपर आपका बचा 3√2 बटे नीचे 16, और सीधे सबको 10 के पावर वालों को अरेंज कर लो। 20 और ये 2, 20 2 माइनस के 22, ऊपर जाएंगे प्लस के 22 हो जाएंगे, ठीक है। और ऊपर ऑलरेडी है कितना? -25 + 22, तो कितना आ गया? 3√2 बटे 16 गुणे 10 की पावर -3 मीटर। ये आपकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। ये जो है आपकी क्या आ गई? कण की त्रिज्या। ठीक बच्चों, समझ में आया यहां तक? बोलो। ये आपकी त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब देखिए और भी क्वेश्चन है आप सबके होमवर्क के लिए, आप सबको इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए हटाएं इसको, नोट हो गया, मिटाएं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 6 गुणे 10 घात -4 टेस्ला, यानी कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? आपका चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज। फिर आगे लंबवत प्रवेश कर रहा है कितने मीटर पर सेकंड की चाल से, यानी कि v दिया हुआ है। किसी भी गतिमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको m दे दिया है, ठीक है। उस पर उपस्थित आवेश की मात्रा q दे दिया है। पथ की त्रिज्या क्या होगी, इसकी आवृत्ति पूछ रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तथा हाँ उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी। तो ऊर्जा का मतलब क्या पूछ रहा है, उसकी गतिज ऊर्जा, यानी कि ½ mv² भी आपको कैलकुलेट करना। तो हो जाएगा क्वेश्चन, बोलो बच्चों, हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू क्या होता है? v/2πr, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। बोलो, फ्रीक्वेंसी का आपका ये फार्मूला, यानी कि आवृत्ति न्यू इक्वल टू ये फार्मूला होता है, ये अप्लाई कर देना। बी आपको पता ही है, त्रिज्या आप निकाल लेंगे। त्रिज्या आर बराबर क्या फार्मूला बताया गया? आर बराबर आपको बताया गया क्यू, एक सेकंड, ½ mv² = QV, ठीक है। अच्छा, त्रिज्या आर का कुछ दूसरा आएगा, बता रहा हूं पहले कितना आएगा। v से v कैंसिल हो गया, तो यहां से आपका निकल के आ गया, सॉरी ½ mv नहीं होगा, mv² बटे r होगा यार। v से v कैंसिल हो जाएगा, तो r = हो जाएगा QV,
R इक्वल टू हो जाएगा mb अपान क्यू वी। ठीक है, तो त्रिज्या R की जगह क्या लिख दोगे, ये चीज mb अपान क्यू वी। ठीक है, यहाँ तो मान लो हम निकाल के काम चला लेते हैं, लेकिन आप लोगों को ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, हमें मान लो नहीं भी अगर पता रहेगा तो हम फट से जो है तुरंत से जो है निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना फार्मूला आएगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब कोई ऐसा इसमें नहीं बचा कि जो चीजें आपको मैंने ना बताई हो, सारी चीजें बताई गई हैं, निकाल लोगे। चलिए 2 और क्वेश्चन है, उसको भी देख लो, वो भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये एक क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल से कितना गुना अधिक है। दोनों को आपका परिक्रमण काल यानी दोनों का टी निकालना है। ठीक है, तो प्रोटॉन का आपको क्या चाहिए, परिक्रमण काल का क्या फार्मूला होता है भाई, परिक्रमण काल टी इक्वल टू 2 पाई एम अपान क्यू बी। 2 पाई एम अपान क्यू बी परिक्रमण काल का यही ना फार्मूला होता है कि कुछ और होता है। 2 पाई एम अपान क्यू वी ये परिक्रमण काल का फार्मूला होता है। तो सबसे पहले प्रोटॉन का निकालना, तो टीपी निकाल लो, प्रोटॉन के लिए टीपी निकाल लो, कुछ सेव हो रहा हो जाने दो, टीपी। ठीक है, उसके बाद टी अल्फा निकाल लो, तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 2 पाई एम मास ऑफ अल्फा क्यू वी। ठीक है, ये चीज। अब दोनों को कंपेयर कर लो, देखो कौन कितना गुना है। ठीक है, दोनों को क्या करो, कंपेयर कर लो कौन कितना है। ठीक है, यहाँ पे आप अल्फा कण यानी कि एक अल्फा कण का जो वेग द्रव्यमान होता है वो रख देना, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है वो रख देना। द्रव्यमान हम लिख दें क्या, बोलो। चलिए द्रव्यमान जो है मैं लिख देता हूं, तो सीधे सीधे जो आपका आता है, ठीक है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन का 2 गुना होता है, तो यानी कि m अल्फा इक्वल टू होता है 2mp। ठीक है, अब जितना भी होता है, लेकिन अल्फा कण का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान का आधा होता है, या प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो अल्फा कण का द्रव्यमान निकल आएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आप रख देना। उसके बाद क्या करना, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 से भाग कर देना, सीधे सीधे आपका आंसर निकल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, टी अल्फा बटे टी पी बराबर आ जाएगा सीधे सीधे 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला, वो भी आप सबके लिए होमवर्क में है, तो कर लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। बिंदु P पर एक इलेक्ट्रॉन, बिंदु P पर एक इलेक्ट्रॉन 10 की घात 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, उसका वेग कितना, 10 घात 107 है, 10 घात 7, आई थिंक ये 10 की पावर 7 होना चाहिए, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड। ज्ञात कीजिए चुंबकीय क्षेत्र, आपको B का मान निकालना। ठीक है, P से Q तक जाने में इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया समय, P से Q तक जाने में लिया गया समय, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना समय लेता है उसका आधा समय लेगा, यानी कि T/2 निकालना है। T इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई m अपान क्यू बी, और फिर इसमें 2 से कर दो भाग, तो इस 2 से ये 2 हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा, पाई m अपान क्यू बी। ठीक, अब आपको m का मान पता ही है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 या 9.0 गुणे 10 घात -31। ठीक है, और इस पर आवेश पता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान और आपको निकालना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का भी मान आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का, इतने क्वेश्चन जितने भी आपको दिए गए सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, और नहीं आएगा तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जो है पूछ लेना। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं सभी को अच्छी तरीके से सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, और जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके स्टूडेंट।